हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी सेकेंड क्लास ऑफ लॉजिकल कंसिस्टेंसी। आई होप आपने फर्स्ट क्लास में जो बेसिक कंसेप्ट थे वो समझ लिए थे। जस्ट एज अ स्मॉल रिकैप, आई वाज टॉकिंग अबाउट इफ्स एंड देन की स्टेटमेंट्स, जहाँ पर हमने जो हाइपोथेसिस थी उसको कॉज कहा था और कंक्लूजन्स को हमने इफेक्ट कहा था। एंड वी सेड देयर कुड बी टू मेजर कंक्लूजन्स दैट कुड बी ड्रॉन आउट ऑफ इट। अगर किसी भी चीज़ का कॉज या हाइपोथेसिस ट्रू है, सो उस स्टेटमेंट में जो इफेक्ट है, जो कंक्लूजन है, दैट हैज टू बी डेफिनेटली ट्रू. So if cause is true, that would definitely imply that effect has to be true. But if my cause is false, I would say that would not imply anything. No conclusion can be drawn out of effect. वहीं अगर effect true हो जाता है तो हम cause के बारे में कोई भी conclusion draw नहीं कर सकते हैं. That would not imply anything. But if your effect is false, your cause has to be false. उस concept को आप already समझ चुके हो. अब उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं. एट टाइम्स पेपर में क्या होता है, डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं दिए होते आपको. जैसे फर्स्ट और टू थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, देयर इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विच इज फॉलोड बाय 4 ABCD स्टेटमेंट्स. नाउ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस यू हैव टू पिक अप अ स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट वुड इम्प्लाई द सेकंड. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, दैट शुड इम्प्लाई द सेकंड. द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फॉर द सेकंड एंड द टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द गिवन मेन स्टेटमेंट. अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं. इट सेज यू लाइक बटर चिकन इफ यू आर अ पंजाबी. अब इफ यू आर अ पंजाबी, दैट मीन्स इफ के साथ क्योंकि मेरे पास यू आर पंजाबी है तो ये क्या बन गया मेरा कॉज, और ये बेटे क्या बन जाएगा इफेक्ट. अब फिर से मैं इसी चीज को देख के चलूंगा. अगर बेटे कॉज ट्रू है तो इफेक्ट ट्रू होगा. तो मैं ऑप्शंस को सीधा चेक करूंगा कि मैं ऑप्शन को देखूं. जब ऑप्शन डी ए है, पहली ऑप्शन जो है वो डी ए है, डी कह रहे यू आर नॉट फ्रॉम पंजाब. व्हेन यू आर नॉट फ्रॉम पंजाब योर कॉज इज फॉल्स. और अगर कॉज फॉल्स है तो वो कुछ भी इंप्लाई नहीं करेगा. आगे चेक करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इफ यू आर नॉट फ्रॉम पंजाब यू मे और मे नॉट लाइक बटर चिकन. तो ये कभी ट्रू नहीं हो सकता. सेकेंड ए डी, you don't like butter chicken. When it says you don't like butter chicken, your effect becomes false. और अगर effect false हो जाए तो cause has to be false. You are not from Punjab. तो बेटा AD valid हो गया. तो be very careful. DA is not same as AD in this question. What would imply what? The first statement should imply the second statement. The conclusion is the second. The first becomes the hypothesis. So हमें ध्यान से देखना है कि किस पे क्या डिपेंडेंट है. थर्ड ऑप्शन भी समझा रहा हूं. सी बी, यू लाइक बटर चिकन. यू लाइक बटर चिकन, योर इफेक्ट इज ट्रू. इफेक्ट ट्रू है, अगेन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. एंड सी डी, यू लाइक बटर चिकन, अगेन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. यू मे बी फ्रॉम पंजाब, यू मे आर नॉट फ्रॉम पंजाब. कंफर्टेबल. इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. जब मैं सेकेंड क्वेश्चन में जाता हूं तो बेटे क्या है, if it is not raining becomes your cause. I hope ये point clear हो गया. The temperature is greater than 25. becomes your effect. Comfortable. फिर से बेटे ऑप्शन देखनी है. A B, temperature is 20 degree Fahrenheit. That means effect is false. अगर effect false है तो cause भी false होगा. It must be raining. It is raining. Option A becomes valid. Effect अगर false हो गया तो cause भी false है. A B option becomes valid. DC में जब आप जाते हो तो temperature is 35. It is greater than 25. Effect true हो गया. No conclusion can be drawn. C D, it is not raining. Cause false, true हो गया. अगर cause true है तो effect पक्का ट्रू होगा. इट इज नॉट रेनिंग, इफेक्ट ट्रू होना चाहिए. टेम्परेचर 25 से ज्यादा होना चाहिए. कितना है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी डी भी इनवैलिड है. 25 से तो ज्यादा होगा, बट 35 होगा, 40 होगा कि 30 होगा वो क्लियर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत है. बी डी, इट इज रेनिंग, कॉज फॉल्स हो जाएगा. नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. श्योर. थर्ड में बेटे फिर से देखो वर्ड क्या है, अनलेस. हमने लास्ट क्लास में सीखा था
जहां पे अनलेस आ जाता है वी रिप्लेस इट विद इफ नॉट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इफ अ सिंगल पार्टी डिड नॉट गेट्स अ मेजॉरिटी, पार्टी डिड नॉट गेट मेजॉरिटी, क्योंकि अब इसके साथ इफ लग गया है, ये क्या हो गया बच्चे मेरा? कॉस बिल इज नॉट पास्ड, ये क्या बन गया मेरा? इफेक्ट। आई होप इजी हो गया। अब समझ लेते हैं बी सी ऑप्शन। इसमें ऑप्शंस ही ट्राई करना बिकॉज दैट वुड सेव टाइम। नो पार्टी गॉट अ मेजॉरिटी, पार्टी डिडंट गेट अ मेजॉरिटी, ट्रू हो गया। सो बिल कैन नॉट बी पास्ड, बिल इज पास्ड, गलत हो गया। बिल पास नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत होगी। रादर ऑप्शन शुड हैव बीन बी के साथ बिल इज नॉट पास्ड, बी डी होनी चाहिए थी, बट बी डी ऑप्शन दी नहीं हुई है, ए सी दी हुई है। सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी, कॉस फॉल्स हो गया। कॉस फॉल्स हो गया तो बेटा कुछ भी श्योर नहीं है। डी बी, डी क्या कहती है? बिल इज नॉट पास्ड, बिल इज नॉट पास से इफेक्ट ट्रू हो गया। अगेन इफेक्ट ट्रू होता है तो कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। सी ए, द बिल इज पास्ड, बिल इज पास मीन्स इफेक्ट ट्रू हो गया, और अगर इफेक्ट ट्रू हो गया तो कॉज हैज टू बी ट्रू, दैट मीन्स पार्टी इज गॉट्स अ मेजॉरिटी। अगर इफेक्ट फॉल्स है तो कॉज भी फॉल्स होगा। ये फॉल्स कब होगा? जब पार्टी के पास मेजॉरिटी है। तो राइट ऑप्शन हैज टू बी ऑप्शन डी इन दिस केस। टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड। श्योर। अब अगले 4 क्वेश्चंस को थोड़ा लंबा किया हुआ था, पेपर में काफी बारी ऐसी टाइप्स लिखेंगी। इसमें बेटे स्टेटमेंट्स में आगे आइदर ऑर्स हैं। हमने और के लिए एक चीज समझी थी, जब मैं और वर्ड यूज करता हूं तो और का मतलब होता है कम से कम एक का ट्रू होना जरूरी है, बट जब मैं एंड वर्ड यूज करता हूं इसका मतलब दोनों का होना जरूरी है। इफ आई सेज राहुल एंड अमित पासेस, दैट मीन्स दोनों पास होंगे। राहुल और अमित पास मीन्स कम से कम एक पास होगा। क्यों? अब उसको देख के कॉज और इफेक्टिव रिलेशंस को डिटरमाइन करना है। 4th क्वेश्चन में इफ हेनरी स्टडीज वेल इन द क्लास देन, तो बेटे हेनरी स्टडीज वेल, ये जो स्टडीज वेल है ये क्या बन जाएगा मेरा? कॉस। और जो इफेक्ट है उसमें और है, तो अगर ये ट्रू होगा तो दोनों में से कम एक होगा, या तो वो पास होगा और ही विल गेट प्रेज। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो क्योंकि यहां पे और वर्ड इन्वॉल्व है। जहां पर भी बेटे और होता है, सॉरी, और का मतलब एटलीस्ट वन है, तो अगर वो अच्छी तरह पढ़ता है तो कम से कम एक होगा, दोनों भी होंगे। ठीक है, और इफेक्ट ध्यान से समझो, फॉल्स कब होगा? इफेक्ट कब फॉल्स होगा? जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे। अगर दोनों में से एक ट्रू और एक फॉल्स है तो इफेक्ट तो भी ट्रू है। ठीक है, तो इफेक्ट कब फॉल्स होगा? जब दोनों फॉल्स होंगे। हेनरी पासेस द टेस्ट, अगर हेनरी ने टेस्ट पास किया तो इफेक्ट ट्रू हो गया। इफेक्ट ट्रू होने से कॉज के बारे में कभी पता नहीं लगता, तो ए ऑप्शन इज इनवैलिड। ए को चेक क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज उसमें इफेक्ट ट्रू है, इफेक्ट ट्रू से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता। सेकेंड, हेनरी फेल्ड इन द एग्जाम, हेनरी फेल हो गया तो इफेक्ट का ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया। बट इवन आफ्टर स्टडिंग वेल, ये ट्रू है, ध्यान से देखो, कॉज ट्रू है तो इफेक्ट का भी ट्रू होना जरूरी था। तो अगर कॉज ट्रू है और उसमें से ये फॉल्स है तो इसका ट्रू होना जरूरी है। सो ही विल गेट प्रेज फ्रॉम द टीचर, यस, क्योंकि इसमें कॉज ट्रू था तो इफेक्ट का ट्रू होना जरूरी था। और इफेक्ट ट्रू कब होगा? जब दोनों में से कम एक तो होगा। तो अगर वो पास नहीं हुआ तो उसको प्रेज मिलनी जरूरी थी। परफेक्ट। सी, हेनरी डिडंट गेट द प्रेज फ्रॉम द टीचर, अगर उसको प्रेज नहीं मिली है तो भी हो सकता है वो पास हो गया हो, तो अभी इफेक्ट के बारे में कंप्लीट नहीं पता, इसीलिए सी ऑप्शन इनवैलिड है।
उसको प्रेज नहीं मिली, लेकिन हो सकता है वो पास हुआ हो सकता था इफेक्ट ट्रू हो, इसीलिए हम कॉज के बारे में भी श्योर नहीं बता सकते। हेनरी डिडंट स्टडी वेल, कॉज फॉल्स हो गया। कॉज फॉल्स होता है तो कुछ भी इम्प्लाइड नहीं है। हेनरी स्टडीड वेल इन दी क्लास, अगर वो स्टडी अच्छी करता है तो कॉज ट्रू हो गया। अब इसमें से कम एक सच होगा, वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो मैं ज़रूरी नहीं कह सकता कि उसको प्रेज मिलेगी, हो सकता है वो पास हो गया हो। तो सिर्फ ऑप्शन बी जो थी वो वैलिड थी। इट इज़ लिटिल टेक्निकल, इसको ध्यान से करना दोबारा से, इसमें आके नॉर्मली लोगों को कन्फ्यूजन आती है बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट मिक्स हो रही है। परफेक्ट है। 15th क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे पास एंड है। इफ यू आर नॉट वेयरिंग हेलमेट, ठीक है, सो यू आर नॉट वेयरिंग हेलमेट becomes my cause. अब इफेक्ट में क्या है एंड, सो यू विल बी फाइंड, एंड बच्चे दिया हुआ है, योर लाइसेंस विल बी सीज्ड। नाउ अंडरस्टैंड द आइडिया बेटे, व्हेन इट सेज योर लाइसेंस इज सीज्ड, क्योंकि एंड है, इसका क्या मतलब है? अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो दोनों होंगे, मतलब अगर ये ट्रू है तो इन दोनों का होना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गया तो भी इफेक्ट फॉल्स हो जाएगा। अब डिफरेंस क्लियर देखो, जब और था उसमें से अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है तो भी इफेक्ट ट्रू गिना जाता है, लेकिन अगर एंड है, इसमें से एक भी फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हुआ तो भी इफेक्ट फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हुआ तो भी इफेक्ट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो दोनों ट्रू होंगे, ऑप्शन नहीं है। तो अगर एक भी फॉल्स है दैट वुड इंप्लाइज दैट दिस इज फॉल्स, सो यू आर नॉट वेयरिंग हेलमेट बिकम्स फॉल्स, यू आर वेयरिंग हेलमेट। ठीक है, तो अगर आपको फाइन नहीं लगता है तो भी आपने हेलमेट पहनी थी, अगर ड्राइविंग लाइसेंस सीज नहीं हुआ तो भी आपने हेलमेट पहनी थी। सो यू वॉज फाइंड, इफेक्ट क्या हुआ? ट्रू। इफेक्ट ट्रू होने से कुछ श्योर नहीं होता। परफेक्ट है। आपको हो सकता है किसी और वजह से फाइन लगा हो, तो यू आर फाइंड, इससे कुछ श्योर नहीं, बिकॉज इफेक्ट इज ट्रू, कॉज इज नॉट श्योर। यू वॉज वेयरिंग अ हेलमेट, यू वॉज वेयरिंग अ हेलमेट, दैट मीन्स आपका कॉज फॉल्स हो गया। कॉज फॉल्स होने से भी कुछ भी इंप्लाइड नहीं है, तो इससे भी समझ नहीं आएगा। योर ड्राइविंग लाइसेंस वॉज नॉट सीज्ड, योर ड्राइविंग लाइसेंस वॉज नॉट सीज्ड, मतलब इफेक्ट फॉल्स हो गया। अगर इफेक्ट फॉल्स हो गया तो कॉज हैज टू बी फॉल्स, दैट मीन्स यू वॉज वेयरिंग अ हेलमेट। तो बेटे सी ऑप्शन वैलिड होगी। सी ऑप्शन दोबारा समझा रहा हूं, मैंने सेज योर ड्राइविंग लाइसेंस वॉज नॉट सीज्ड, ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स कब होगा? व्हेन यू आर वेयरिंग अ हेलमेट। परफेक्ट। देन यू वॉज नॉट फाइंड, उससे भी क्या हुआ? इफेक्ट फॉल्स हो गया। इफेक्ट फॉल्स हो गया तो ये भी फॉल्स होगा, सो अगेन यू वॉज वेयरिंग हेलमेट बिकम्स ट्रू। तो इसमें बोथ सी एंड डी आर दी ट्रू ऑप्शंस। आई होप ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आया। श्योर। 16th और 17th खुद ट्राई करोगे। कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 18th नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पे बेटे दो मेन स्टेटमेंट्स हैं। अब होता क्या है बेटे, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। जब दो मेन स्टेटमेंट्स हो तो बेटे मेरे पास उनका आपस में रिलेशन नॉर्मली निकालना पड़ता है। इंडिविजुअली दी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर से कॉज इफेक्ट चलेगा। बट कई बार क्या होता है, फर्स्ट सेकंड को लिंक कर रहा होता है, सेकंड को आगे थर्ड से, या फर्स्ट को थर्ड से लिंक किया होता है। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। जैसे क्या कहा हुआ है, इफ यू हैव अ हॉर्स यू हैव टू फीड इट, मतलब अगर आपके पास हॉर्स है तो आपको उसको फीड करना है। तो ये क्या है बेटे, मेरा ओरिजिनल हाइपोथेसिस, और ये इंप्लाई क्या कर रहा है, यू हैव टू फीड
और सेकेंड स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इफ यू हैव टू फीड अ हॉर्स यू हैव टू गेट अप अर्ली। दैट मीन्स अगर बेटे ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो उसने क्या कहा हुआ है, यू हैव टू गेट अप अर्ली। मतलब क्या है बेटे, अगर ये ट्रू है तो ये पक्का ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो ये पक्का ट्रू होगा। अगर आपके पास हॉर्स नहीं है तो कॉस फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हो गया तो इन दोनों के बारे में फिलहाल कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कॉस फॉल्स हो गया तो वी कैन नॉट मूव। बट इफ यू हैव टू गेट अप अर्ली, अगेन उससे क्या होगा, इफेक्ट ट्रू होगा। इफेक्ट ट्रू होगा तो भी इसके बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके बारे में भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर इफेक्ट फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स, सो यू हैव टू फीड हैज टू बी false, and if this is false this becomes false, so you doesn't have a horse। फंडा वही है, सिर्फ एक कॉज से दूसरा इफेक्ट आ रहा है, वो इफेक्ट फिर से कॉज बन रहा है, उससे तीसरा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, एंड रिवर्स इज अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा। बस यही देखना है। तो पहली ऑप्शन क्या कह रही है, यू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये ट्रू हो गया। अगर इफेक्ट ट्रू होता है तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ना हम फीड ना हम हॉर्स के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड, यू डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स द इफेक्ट बिकम्स फॉल्स। If this effect is false, this has to be false, you won't have to feed, you don't feed. If you don't feed, obviously you don't have horse, so implies that you doesn't have a horse becomes a true option. I hope ये point समझ आ गया। B में क्योंकि ये false है तो ये भी false होगा, और ये false है तो ये भी false होगा। Sure? You did not have a horse, अगर ये cause false है तो आगे move करना possible नहीं है। Easy job? सिमिलरली 19th है, एक बारी करवा रहा हूं, आई होप ये क्लियर हो गया। 9th क्वेश्चन बेटे अगर मैं ध्यान से देखूं, इफ इंडिया विंस दी वर्ल्ड कप, अगर बेटे इंडिया जीतता है, इसका इंप्लाई क्या है, सचिन प्लेड द मैच, और सचिन अगर खेलता है, अब ध्यान से देखो, इफ अर्जुन इज द कैप्टन सचिन विल नॉट प्ले। तो अगर सचिन खेलता है मतलब सेकेंड स्टेटमेंट का इफेक्ट फॉल्स हो गया, और अगर सेकेंड स्टेटमेंट का इफेक्ट फॉल्स हो गया तो उसका कॉज भी फॉल्स होगा। दिस इंप्लाइज दैट अर्जुन इज नॉट द कैप्टन। ये बात को ध्यान से समझो। फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो सचिन खेला, और अगर सचिन खेला तो सेकेंड स्टेटमेंट में इफेक्ट फॉल्स हो गया। इफेक्ट फॉल्स होने से कॉज भी फॉल्स होना चाहिए, सो अर्जुन इज नॉट द कैप्टन। तो इफ इंडिया विन सचिन विल प्ले एंड सचिन प्लेज अर्जुन इज नॉट द कैप्टन। द अदर वे अराउंड, इफ अर्जुन इज द कैप्टन सचिन विल नॉट प्ले, इफ सचिन विल नॉट प्ले इंडिया विल नॉट विन। दीज आर द टू कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन। सो इंडिया विन्स द वर्ल्ड कप, सचिन प्लेड, अर्जुन वॉज नॉट द कैप्टन बिकम्स अ वैलिड ऑप्शन। मैं फिर बोल रहा हूं, सेकेंड वैलिड ऑप्शन क्या हो सकती थी, अर्जुन इज द कैप्टन, सचिन डिड नॉट प्लेड, इंडिया डिड नॉट विन। अर्जुन वॉज नॉट द कैप्टन, इफेक्ट ट्रू है, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। इंडिया लॉस्ट द वर्ल्ड कप, कॉज फॉल्स है, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। सचिन प्लेड द फाइनल्स, सचिन प्लेड इंप्लाइज इंडिया विंस, नो। अगर ये जीत खेल रहा है तो हम इंडिया के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में इफेक्ट ट्रू हो गया। कॉज के बारे में कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। कंफर्टेबल? मैंने एक बार सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं। ट्राई योर होम एक्सरसाइज एज वेल, कंप्लीट द एक्सरसाइज, क्लास एक्सरसाइज, ब्रिंग विद योर डाउट्स, पुट मी अ मैसेज, डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर द डे।